हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है बशीर। सो गाइस, वही हुआ जिसका डर था। आज मुस्लिम कंट्रीज ने ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तानियों की ज़रूरत नहीं, हमें इंडियंस की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बैगर्स मतलब भिखारी का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। ये हमारे लोगों ने खुद खराब किए, इन बेगैरतों ने, जो ये लोग जाके वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुल्क का नाम और जो लोग अब जिन कंट्रीज में छोड़ते थे अब उधर भी नहीं छोड़ेंगे। अब मारो चपेड़े, मैं कहता हूँ, मजे करो। और अब वो इंडियंस को कह रहे हैं कि आए। ये और जो लोग हकदार थे, जो वाकई गरीब थे, जो रियल लाइफ में वो भी नहीं जा सकते। और जो रियल लाइफ इन कुछ बेगैरत के बच्चों की वजह से, जो मतलब रियल लाइफ में जो मेहनत करके कुछ चाहते थे कि हम बना कमाएं, वो भी इससे महरूम हो जाएंगे। क्या हुआ? सारा पीडी सर का वीडियो काउंट करते हैं। रीड ऑन एंड स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूँ गल्फ, तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। सऊदी भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, जहाँ पे ज्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए, इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। UAE, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम दे रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है, ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी men have been making inappropriate videos in front of women in Dubai. Pakistani nurses have refused to work in Kuwait and laborers have refused to wear helmets in Qatar. Now इस सब से देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस GCC कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेस, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो GCC कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी? अफ्रीका में कई देश है जहाँ पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहाँ से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहाँ से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट, बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहाँ पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं।
और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशियों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में। और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहाँ पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहाँ पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहाँ पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति यार वीडियो खत्म यार। इंडिया भाई तरंग शक्ति नाम कैसा है? मतलब नाम से है लेकिन कोई और होगा, क्योंकि मुझे और लग रहा है कोई फिजी भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो यार अब आते हैं इसकी तरफ यार कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है, सीधी सी बात है। सही बात है यार। हमारे लोग, हम हर टाइम सरकार को बोलते हैं, सरकार ही हर टाइम नहीं होती, इंसान की मेंटालिटी भी बहुत डिपेंड करती है। और जाके उधर ये काम करोगे तो यार, एक तो पाकिस्तान में तो यही लाले पड़े अभी जो 28-30 बिलियन डॉलर आ रहा है ना, 30 बिलियन डॉलर जो बाहर से आ रहा है, वो उसके बाद ये 25 बिलियन पे आ जाएगा अगर इसी तरह। भाई मेहरबानी करो यार, कौन सी जेल, कुछ रहम करो उन लोगों पर भी जो सही तरीके से काम कर रहे हैं या जो जाना चाहते हैं अच्छे से, जो जाना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तुम उधर भीख मांग रहे हो, तुम उधर, मैं कहता हूँ भीख वालों को पकड़ के उनके लड़ाइयाँ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उधर की सरकार को, पाकिस्तानी सरकार को बोलना चाहिए उनको कि जो भीख में पकड़ा जाए उसको न भेजो, उसको डंडा दो, फ्री काम कराओ। हमारी हम अपनी सरकार को भी ये बोलेंगे, कम से कम ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, जो भेजने वाले होते हैं, उनको भी डंडा दो, जो नंबर करके बंदे को फंसा के उधर भेज देते हैं, उनको भी डंडा दो। उधर जाके उनको नौकरी नहीं मिलती तो फिर वो भीख मांगना शुरू करते हैं, उनको भी डंडा दो। उन लोगों को भी, उन एजेंट्स की मैं कहता हूँ उतार के, मैं कहता हूँ नंगा लटकाओ और प्रॉपर एक तरीका कार रखो। ये नहीं कोई भी आया मुंह उठा के बाहर भेज दिया, चला गया। थोड़ी उनको एजुकेट करके कुछ उनको 1-2 दिन लगाओ, तब जाकर जो है ना भाई इस तरह तो कहीं भी हमें नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। ये कंट्री से अब इधर से भी हमारा और ये बात सच है यार। बंदे को यार प्रॉमिसली मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस वीडियोस ऐसी मैंने देखी है जिसमें पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जिस तरह की हरकतें जाकर ये करते हैं, हमें शर्म आती है कि हम बताते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसा हाल हुआ ये बात चलते नहीं तो कहीं भी नहीं छोड़ेंगे हमें, और जो अच्छे इज्जतदार लोग हैं फिर वो भी कहीं नहीं जा सकते। सही बात है यार। आपका किसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार